हेलो एवरीवन, वर्षा क्लासेस पे आपका स्वागत है। वर्षा क्लासेस पर आपको हर एक एग्जाम के प्रीवियस पेपर सॉल्व मिलेंगे। लगभग आपको 600 प्लस वीडियो आपकी वर्षा क्लासेस पे पड़ी हुई हैं, है ना। 600 के समथिंग हैं, और जिसमें आपको एसएससी की, आपकी जीडी, ठीक है, सीजीएल, सीपीओ, ठीक है, यूपी पुलिस, ठीक है, ये सारी वीडियो आपकी यहाँ पर मतलब प्रीवियस पेपर। अगर एसएससी जीडी का देखें तो 2023 और 24 के पेपर, सीजीएल का देखें तो 2023 और 24 के पेपर, सीपीओ का देखें तो 23 और 24 के पेपर, यूपी पुलिस लास्ट ईयर जो हुआ था आपके, ठीक है, अभी हाल ही में जिसका आपके रिजल्ट हुआ है और रिजल्ट आया है, ठीक है, तो फाइनल आपके ट्रेनिंग पे जो जाना है, इसका पेपर आपको एक तो फरवरी में हुआ था, आपको याद होगा 19 फरवरी को हुआ था, ठीक है। तो 2 शिफ्टों में हुआ था ये पेपर, तो कैंसिल हो गया था। इसकी शिफ्टें मैंने एनालिसिस करा रखी है, ठीक है। इसी तरीके से आपके एमटीएस, ठीक है, एसएससी में देखा जाए तो आपके एमटीएस और आपके सीएचएसएल, ये सारे पेपर प्रीवियस पेपर, बहुत सारे बच्चों की नीड्स होती है कि उन्हें पेपर मिले, क्या मिले, पेपर मिले, जो कि आजकल बच्चों को नहीं मिल पाता। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा बस। आजकल यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, अगर देखा जाए तो सीजीएल के पेपर नहीं मिलते, सीपीयू के पेपर नहीं मिलते, और ये सारे जो पेपर हैं आपके 2 सब्जेक्ट में मिलेंगे आपको, मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है। तो ये आपको जो वर्षा क्लासेस है, यहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग के लिए कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। इसके साथ ही अगर आप अपना बेसिक मजबूत करना चाहते हैं मैथ में, ठीक है, बेसिक को क्या करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो चैप्टर वाइज भी क्लासें पड़ी हुई हैं। कैसी? चैप्टर वाइज, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको आगे की जानकारी भी दूंगी, पर आपको ये बताना जरूरी है, अगर आप जीडी की तैयारी कर रहे हैं 2025 में आने वाले के लिए, तो आप इन दोनों प्रीवियस पेपर को जरूर देखें अपनी तैयारी के साथ। ये अपने जो पेपर हैं 2000 आपके 76 शिफ्ट 2023 में हुई थी, ऐसे ही आपके 24 में हुई थी, इन्हें जरूर देखें। जो जीडी का बच्चा है, सीजीएल का बच्चा है अगर, और वो तैयारी कर रहा है साथ साथ, और उसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, तो उससे मॉक के बजाय प्रीवियस पेपर को पहले लगाना चाहिए। उसे पता होगा कि किस तरीके का पेपर आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो ये आपके ऑफिशियली पेपर हैं, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। मैथ और रीजनिंग 2 सब्जेक्ट के दोनों मिलेंगे आपको, मैथ और रीजनिंग के, ठीक है। तो इसके साथ ही मैंने सोचा है कि आपको आपके यूपीएसआई, है ना, यूपीएसआई 2025 की जो वैकेंसी आपके आने वाली हैं, आपने सुना होगा अप्रैल के, ठीक है। कैसे? अप्रैल के लास्ट में आपको क्या हो जाएगा, अप्रैल के लास्ट वीक में क्या मिलेगा आपको, यहाँ फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे यूपीएसआई के, ठीक है। अच्छा, आपको बता दें कि ये जो आपका अप्रैल से स्टार्ट होंगे, इसके लिए हम मैथ और रीजनिंग की तैयारी आपको स्टार्ट कराएंगे। किसकी? मैथ एंड रीजनिंग की। देखो, पेपर तो फिक्स नहीं है कि अभी हो जाए, हो सकता है 2025 के लास्ट मंथ में हो, ठीक है, जहां तक है लास्ट मंथ में हो, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कराएंगे आपकी तैयारी। कब से? मई के महीने से। क्यों? आज आपके कितने तारीख हो जाती है, देखा जाए तो आज आपके कितनी हो जाती है, 9 अप्रैल है, ठीक है, 9 तारीख है आपके, 9 तारीख, चौथा महीना चल रहा है। हाँ, हम जहाँ तक है आपके लास्ट 20 तारीख चौथे महीने से आपकी क्लासेस स्टार्ट करा देंगे यूट्यूब पर फ्री। देखो, एक तो चलेंगी आपकी चैप्टर वाइज मैथ और रीजनिंग, ठीक है। सिर्फ मैथ और रीजनिंग गारंटी लेते हैं कि अगर आपको पता है सेक्शन चलता है 40-40 का, ठीक है, 40 मैथ के होते हैं, 40 रीजनिंग के होते हैं, 40 आपके हिंदी के होते हैं, और 40 देखे जाएं तो आपके जीके जीएस के होते हैं। कैसे होते हैं? जीके के होते हैं, जिसमें आपके, है ना, जिसमें आपकी मूल विधि आती है। क्या आ जाती है? मूल विधि आ जाती है आपकी। और इसमें प्लस करा जाए तो करंट के कुछ क्वेश्चन होते हैं। कैसे क्वेश्चन होते हैं आपके? करंट के कुछ क्वेश्चन होते हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें प्लस आपको 3
सब्जेक्ट पे ज़्यादा पकड़ रखनी है, पॉलिटी होती है ना, पॉलिटी होती है। तो अगर सिर्फ देखो, बच्चों के लिए अधिकतर बच्चे ऐसे होते हैं जिनके जीके जीएस आपकी खराब ही होती है, तो आप इन 3 सब्जेक्ट पर अपनी बहुत बेहतरीन पकड़ रखो। इसके साथ मैं कहूँगी कि आप अपनी करंट, पॉलिटी और मूल विधि पर ध्यान दो। हालांकि इसमें हिस्ट्री भी आएगी, स्टैटिक जीके भी आएगी। स्टैटिक, अगर आप स्टैटिक जीके की बात करें तो करंट में कवर हो जाती। किसी भी एक टीचर को पकड़िएगा, अभी से करंट को पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। इसके साथ आप मूल विधि और सिर्फ पॉलिटी कर लेंगे तो आप अपना इसे क्वालिफाई कर लेंगे। आपको पता है 34% आपको ईच सब्जेक्ट में, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट में इतने परसेंट तो क्वालिफाई करना ही होगा। मैथ में भी आपको 34% क्वालिफाई करना है, ठीक है। लगभग 14 क्वेश्चन आपको हर एक में लेके मतलब करने ही हैं, तब जाके आप फाइनल मतलब कट ऑफ को क्लियर कर पाओगे ना। कट ऑफ क्लियर करो ये फिक्स नहीं है, पर अगर आप हर एक सब्जेक्ट में पास नहीं हुए तो आप फेल माने जाओगे। तो 2 सब्जेक्ट की गारंटी यहाँ से मेरी है आपके कि मैथ और रीजनिंग अगर आप कंटिन्यू जुड़े रहते हैं। कैसे कैसे, है ना, इसको थोड़ा सा हम इरेज करेंगे, 1 सेकेंड रुकिएगा बस। चलो अभी इरेजर का नहीं आ रहा। देखो मैथ का देखें तो 40 में से हम कह सकते हैं 35 क्वेश्चन मैं यहाँ से आपके कंप्लीट कराऊंगी। रीजनिंग में से आपके 40 में से आप 37 के लगभग मान लो, अगर अभी से आप जुड़ना स्टार्ट करते हैं। अब ये आप कहोगे मैम कैसे, क्योंकि मैंने खुद आपके रिटन क्वालिफाई किया है 2021 का, ठीक है। जो 2021 में आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है, 2021 में हुआ था आपके नवंबर में आपके जाके एग्जाम हुए थे, तो उसकी सारी शिफ्ट में आपको एनालिसिस कराऊंगी, क्योंकि इसमें मैंने आपके रिटन क्वालिफाई किया है तो मैं आपको गारंटी के साथ पढ़ाऊंगी। मुझे पता है पेपर का लेवल क्या होता है, किस तरीके से पेपर आता है, हिंदी कैसे आती है, पर बिकॉज मेरा सब्जेक्ट सिर्फ मैथ है और रीजनिंग है, तो मैं आपको मैथ और रीजनिंग कंप्लीट कराऊंगी और गारंटी के साथ। आप इसी के साथ ही किसी हिंदी वाले टीचर को, और यहाँ आपको फ्री में यूट्यूब पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब हम स्टडी मतलब देखेंगे कि हम कैसे कवर करेंगे। अगर मैथ का देखें, एक तरफ मैथ हो जाता है आपका, एक तरफ हम रीजनिंग करेंगे ना, दोनों चीज़ों को हम कवर करेंगे। पहले मैं इनका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी। क्या आ जाएगा आपके, सिलेबस आ जाएगा, ठीक है, सिलेबस हो जाएगा। अगर सिलेबस को आप देखो, 1 सेकेंड रुकिएगा। मैथ के देखोगे तो मैथ को आपको पता है अर्थमेटिक आती है, ठीक है, अर्थमेटिक आती है, प्लस आपके अर्थमेटिक के साथ देखा जाए, है ना, अर्थमेटिक के साथ मेंसुरेशन भी आपकी थोड़ी सी आती है ना। तो मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चन और आपकी अर्थमेटिक बिल्कुल ऐसे पकड़ हो जाएगी बहुत अच्छी, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग के भी कुछ सवाल इसमें इसके साथ रख दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें डिसीजन मेकिंग के आपके सवाल आते हैं, तो कुछ सवाल इसके साथ जोड़ दिए जाते हैं। और आपको पता है ये 40 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे, 40 क्वेश्चन यहाँ रहेंगे। तो रीजनिंग भी आपकी 40 क्वेश्चन होती है, तो इनको साथ के साथ हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे। कैसे कवर करेंगे, चैप्टर वाइज, है ना। अब जब मैं एक चैप्टर के साथ सिलेबस कंप्लीट करा दूंगी, ठीक है, रीजनिंग का चैप्टर वाइज आपके हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ चैप्टर वाइज आपका सारा कंप्लीट कराने के बाद, और ये वाला चैप्टर वाइज, है ना, इसे भी हम क्या करेंगे, चैप्टर वाइज। और अभी क्या चल रहा है, अप्रैल, ठीक है। तो जो अप्रैल हो जाता है आपके, अप्रैल प्लस मई जून, है ना, जून तक आपके लगभग मैं आपके क्या करा दूंगी, सभी मतलब मैथ का 3 महीने में, ठीक है। चाहे आपके 1.5 घंटे की क्लास हो, मतलब जहां तक है जिस तरीके का आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हम अच्छे से लेवल लेंगे, बेसिक से एडवांस तक चलेंगे, सेम आपका यहाँ करेंगे, ठीक है। जून तक आपके, अप्रैल से जून तक आपको प्लस यहाँ जून तक मैं सब कंप्लीट कराऊंगी। जून के बाद आपके क्या हो जाएंगे, 2017 में जो पेपर हुए थे वो, प्लस 2021 में जो पेपर हुए थे इनको,
और यहाँ पर भी आपके 2017 में जो पेपर हुआ था प्लस 2021 में जो पेपर हुए थे, ऑल शिफ्ट एनालिसिस कराऊंगी आपके मैथ और रीजनिंग की, ठीक है, सारी की सारी शिफ्ट। अगर आप चाहते हैं कि कंप्लीट मैम हम आपसे जुड़ना चाहते हैं तो अभी से आप स्टार्ट करें, अप्रैल के साथ जुड़ना स्टार्ट करें। और इसमें आपको सारे पेपर, अगर आप कहें कि मैम हमारी तैयारी साथ के साथ चल रही है, आप पेपर भी, प्रीवियस पेपर भी स्टार्ट करा दिए, 40 क्वेश्चन है, ज़्यादा वर्टेज लग रहा है तो आपको ज़्यादा लगे तो हम 20-20 क्वेश्चन करते जाएंगे रेगुलर, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल है आपके अप्रैल से बीच में, है ना, 20 अप्रैल से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 20 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर फ्री आपके चैप्टर वाइज। आप लाइव क्लास जुड़ेगी, आपके जो डाउट होते हैं वो भी क्लियर किए जाएंगे, जो भी डाउट होता है आप उसे क्लियर, है ना, ये रिकॉर्डेड क्लास है आपके, है ना, पर आपके ये लाइव होंगी, है ना, ये कैसे होंगी, लाइव होंगी। टाइम आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैम टाइम क्या रखना है, रीजनिंग और मैथ, ठीक है, मैथ और रीजनिंग की 2 क्लास रहेंगी आपकी। और गारंटी है कि आप 40 में से, हाँ 40 में से 37 प्लस तो कर ही लोगे अगर कंटिन्यू जुड़े रहे सेम यहाँ पर, ठीक है ना, अच्छा लेवल होता है, ठीक है, हम मान लेते हैं 35, ठीक है, खूब गिरी हुई स्थिति में देखें तो 35 पर आप कंटिन्यू जुड़े रहेंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके यूपीएसआई में बेस्ट स्कोर रहेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं लाइव क्लास में जुड़ने के लिए और कंटिन्यू मैथ और रीजनिंग की, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।